हेलो दोस्तों, कंप्यूटर टेक के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आप जब भी कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल करते हैं तो या तो आप सीडी का यूज़ करते हैं। तो जब आपका सीडी ड्राइव ख़राब हो जाता है या फिर काम नहीं करता है तो आप बाज़ार से किसी से विंडो इंस्टॉल करवाते हैं जिसका आपको चार्ज देना पड़ता है। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप अपनी पेन ड्राइव से विंडो किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आपको आगे भी ये ट्रिक बहुत काम आएगी। तो पेन ड्राइव को पोर्टेबल कैसे बनाते हैं, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो प्रोसेस है वो है, आपके पास एक तो आपके पीसी में डाउनलोडेड विंडो की जो आईएसओ फाइल होती है वो होनी चाहिए। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आपको उस लिंक पे क्लिक करना है और इस तरह से वो लिंक ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ से विंडो की जो फाइल है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पर नीचे आएंगे। अगर आपका पीसी या लैपटॉप 32 बिट है तो आप 32 बिट विंडो की फ़ाइल डाउनलोड करेंगे। अगर आपका पीसी 64 बिट है तो आप यहाँ से क्लिक करके इसको इंस्टॉल डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये प्रोसेस शुरू हो जाता है डाउनलोडिंग का। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। तो जैसे ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी तो उतने समय हम इसको पोर्टेबल कैसे बनाना है उसका प्रोसेस आपको मैं बता देता हूँ। तो पोर्टेबल बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर आता है, गूगल पे आप सर्च करेंगे RUFUS। तो RUFUS नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है। ये सबसे पहले आपकी जो वेबसाइट ओपन हो जाएगी, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पर आप जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसका लैंडिंग पेज है और यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है RUFUS 3.13। 1 MB का सॉफ्टवेयर है, तो आप इसे डाउनलोड कीजिए। जैसे ये डाउनलोड हो जाता है तो आप इसे रन करेंगे, लेकिन रन करने से पहले आप अपनी पेन ड्राइव जो कि कम से कम 8 GB की हो वो अपने पीसी के साथ अटैच कर लेंगे। मैंने अपनी पेन ड्राइव अटैच कर ली है और इसके रन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो मेरी जो 16 GB की पेन ड्राइव है वो यहाँ पर शो कर रहा है इस नाम से। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो ये है कि आपको जो फ़ाइल डाउनलोड की थी यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे उसे। तो मैंने जो फ़ाइल डाउनलोड की थी मैं उसमें जाता हूँ, सॉफ्टवेयर में डाउनलोडेड है वो। ये फ़ाइल है विंडोज़ 7 अल्टीमेट 64 बिट। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर आ गई ये फ़ाइल। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पर कई लोग परेशान होते हैं कि ये क्या सिस्टम है, जीपीटी और एमबीआर। तो ये आपका जो पीसी होता है उसमें जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं तो वो आपका सिस्टम जीपीटी होता है, और जो लैपटॉप होता है उस समय आप एमबीआर कर सकते हैं। हाँ, हालांकि कुछ लैपटॉप भी जीपीटी में वर्जन में आते हैं, तो आप पहले एमबीआर में ट्राई कर लेंगे और उसके बाद आप इसे, अगर आप वो कामयाब नहीं होता है तो आप फिर से यहाँ से जीपीटी में उसे इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें से आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है और यहाँ पर आएंगे आप फॉर्मेट ऑप्शन में। तो 32 बिट ऑटोमेटिक, ये फैट 32 सिलेक्टेड है, ये पड़ा रहने देंगे। और आपको इसमें से भी कोई भी चीज़ें नहीं क्लिक करनी है, जैसे का है वैसा पड़ा रहने दें। बस सिंपल सा इतना सा प्रोसेस है इसको पोर्टेबल बनाने के लिए। तो आप स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपसे ये पूछेगा कि आपका जो डाटा पड़ा है पेन ड्राइव में वो फॉर्मेट हो जाएगा, तो आप ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। अगर आपके पेन ड्राइव में कोई डाटा पड़ा है पहले से तो आप उसे बैकअप कर सकते हैं पहले ही, वरना ये तो आपका जो पेन ड्राइव है उसे फॉर्मेट कर देगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस शुरू हो गया है। जैसे ये प्रोसेस 100% यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है तो आपकी जो पेन ड्राइव है वो पोर्टेबल बन चुकी होती है। तो अभी मैं आपको शो कर देता हूँ कि पोर्टेबल बनने के बाद पेन ड्राइव कैसे शो करेगी। ये मैंने अपनी पेन ड्राइव इसमें अटैच कर दी है। तो
इस तरह से आपकी जो पेन ड्राइव है वो ओपन होगी और ये फाइलें विंडो की जो हैं वो इसमें आ चुकी हैं। तो अब मुझे विंडो इंस्टॉल करनी है। अगर आप पीसी को ऑन करके करना चाहते हैं तो आप सेटअप पे क्लिक करेंगे, और अगर आप बूट में जाकर विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप उस तरह से भी बूट करके, पेन ड्राइव से बूट करके आप विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सेटअप पे आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ कि विंडो इंस्टॉलिंग इस तरह से शुरू हो जाती है। ये देखिए दोस्तों, विंडोज 7 की जो फाइल है पेन ड्राइव से इंस्टॉलिंग का ऑप्शन आ गया है। तो ये था पूरा प्रोसेस विंडो इंस्टॉल करने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आपको मिल सकें। थैंक यू दोस्तों।